मैं चलता हूँ कस्टोडियन के पास में। मैं चलता हूँ। अब्बाजान सुनिए तो, अरे रुकिए, मैं भी आप ही के साथ चल रहा हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम यहीं रुको। इस बुढ़िया ने और पता नहीं कितने लोग यहाँ छुपा रखे होंगे। नहीं, मैं इस हवेली में कल्ली रह गई यहाँ। रब दी सौ कोई दूजा और नहीं हैगा। पर मेरी गल सुन ले, मैं हवेली छड़ के नहीं जाना। मैं हवेली छड़ के नहीं जाना। मैं हवेली छड़ के नहीं जाना। गल सुन ले, मैं हवेली छड़ के नहीं जाना। मैं हवेली छड़ के नहीं जाना। जी कौन? ये सरकारी दफ्तर से आए हैं। अब्बाजान कुछ सरकारी अफसर आए हैं। आइए तस्वीर। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सिकंदर मिर्जा? सिकंदर मिर्जा बंद यूसुफ मिर्जा। जी जी। तो ये हवेली आपको अलॉट हुई है? जी बेशक। पोजीशन आप ले चुके हो। मुझे जाहिर है ले चुके होंगे। हम आपसे ना इस कागजात पे दस्तखत कराने की गर्ज से यहाँ हाजिर हुए हैं। अच्छा तो वो कितने कमरे हैं इस हवेली में? जी 22 हैं। और आपके खानदान में कितने लोग हैं? जी हम लोग जी आप लोग? जी हम लोग 4 हैं। मैं, मेरी बीवी, बेटा जावेद और बेटी तन्नो। जी 4 लोग और जी 22 कमरे की हवेली। भाई आप अपने कागजात ले आइए। ये यहाँ ये यहाँ 3 जगह दस्तखत कर दीजिए और उसके बाद 500 रुपए वायद कीजिए आप। तो ये 10-12 लाख की हवेली आप नहीं। 10-12 लाख? हम यहाँ कैसी बात करते हैं? एक कमरे का 1 लाख भी लगाए तो 22 कमरों की हवेली के पूरे 22 लाख होते हैं। हाँ 500 रुपए किस भाई लिए? पोजीशन लेने के। आप देखिए ना। पर ये बताइए आप, ये हवेली तो आपको पसंद आई होगी जी आप पर कोई शिकायत आपको? दरअसल हम आप ही के पास आ रहे थे, लेकिन आप पहले ही यहाँ आ गए। फरमाइए फरमाइए, क्या शिकायत है आपको? जी वो क्या है ना कि इस हवेली में कोई और भी रहता है। जी जी हाँ, वो रतनलाल जौहरी की वालिदा यहाँ मौजूद है। वो कहती है कि ये हवेली उसकी है, उसके पास भी कागजात है, वो ये छोड़ करके नहीं जाएगी, वो मर के ही यहाँ से निकलेगी। बस इसी सिलसिले में मैं कस्टोडियन के ऑफिस आ रहा था। आप लोग तो पहले ही आ गए। तब तो मिर्जा साहब आप पोजीशन नहीं ले सकते। जी ये इसका पोजीशन तो मेरे पास है। हाँ, लेकिन अलॉटमेंट हुई है, पोजीशन नहीं लिया गया। जी 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 देखिए मिर्जा साहब, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप पोजीशन ले चुके हैं? आपके दस्तखत अभी बाकी है ना? कैसे कैसे? और आप तो कहते हैं कागजात तो बुढ़िया के पास नहीं। बुढ़िया का कहते तो यही जी क्यों नहीं होंगे? इस घर की असली मालिका तो बढ़िया ही है ना? है। बड़ी तो मुझे अलॉट हो चुकी है। लेकिन एक मकान में 2 पोजीशन है। तो हाँ जी। अभी आप कहाँ जा रहे थे? जी मैं इसीलिए तो कस्टोडियन के ऑफिस आया। कस्टोडियन के क्या दरखास्त पेश करेंगे वहाँ पर? है जी यही कि बुढ़िया यहाँ से चली जाए, उसे कैंप में छोड़ा है और वहां से वो हिंदुस्तान चली जाए। भारत कहिए, भारत। मिर्जा साहब जी कस्टोडियन के ऑफिसर जनाब अली मोहम्मद साहब क्या कह रहे हैं? जी वो लिखेंगे कि आपके नाम दूसरा मकान आ रहा है। जी दूसरा। और इस 22 कमरे की हवेली को अपने किसी सिंधी अजीज की जेब में डाल देंगे। साहब जी आप बड़े नसीब वाले हैं जो इतनी बड़ी हवेली दुश्मन में आपको शहर लाहौर के दिल जौहरिया में राज हुई है। और आपकी दरखास्त देते ही आप और गुड़िया पहुंच जाएंगे क्या है? हाँ। और इस 22 कमरों की हवेली में कोई सिंधी तंग बनाता फिरेगा। मैं कैंप शैंप नहीं जाना। मैं कैंप शैंप नहीं जाना। एक गल सुन लो पक्की, जे लोकी इत्थे रहना चाहते हैं थल्ले तो रह सकते हैं, पर मैं कैंप शैंप नहीं जाना। 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 ये मोहतरमा कौन है? अरे ये बड़ी बड़ी रतनलाल जौहरी की वालिदा। क्यों जी? जब आप ही बताइए इस बुढ़िया से पीछा कैसे छुटा है? मैं इस हरामजादी बुढ़िया को चोटी पकड़ के अभी बाहर निकाल के। हाँ और इसके तो कागजात भी हमारे पास में मौजूद है। पर कागजात तो उस गुड़िया के पास भी है। और आपके कागजात अभी दुरुस्त नहीं है क्योंकि दस्तखत अभी बाकी है। फर्ज कीजिए कि आप गुड़िया को निकाल देते हैं,
और गुड़िया पहुंचा दी पुलिस के। हाँ, और रपट लिखवाती है कि वो भारत गई। कस्टोडियन का कोई इख्तियार नहीं, तो क्या होगा? फिर किया क्या जाए? देखिए, गुड़िया यहाँ से चली भी जाए और हाय तौबा भी ना बिछाए। जावेद मियाँ उसको यहाँ से कैंप में छोड़ा है और गुड़िया यहाँ से चली जाए। देखिए मिर्जा साहब, देखिए उससे ये भी तो कहा जा सकता है कि अब ये पाकिस्तान है, यहाँ सिर्फ मुसलमान ही रह सकते। यहाँ रहने के लिए उसे मजहब बदलना पड़ेगा। हो सकता है इतना कहने पर वो भारत जाने के लिए तैयार हो जाए। मैं समझ गया। बेटी तन्नो, जाकर उसको आवाज दे। किसने अबू? अरे गुड़िया को और किसको? नहीं अबू, आप भी बात करके तो सही रहेगा। देखिए, आप लोग अगर उस गुड़िया से बात करने तो जाना। आप बात कीजिए, हम आपके साथ मौजूद हैं। अब देखिए ना, आप सरकारी अफसर हैं, सरकारी बात में ज्यादा वजन होता है। मिर्जा साहब, ये आपके घर का मामला है, आप ही को निपटना होगा इससे। अरे जब हम कह रहे हैं आप मुझे परेशान हो रहे हैं, बात कीजिए ना। मैं समझ गया। जा बेटा, जा उसको बुला। जा। नहीं अबू, अब मुझे मत भेजिए। अरे तो डरने की बात क्या है? जब बुला मैं बात मैं कर लूंगा उससे। जा। मैं क्या कहकर पुकारूंगी उन्हें? ए, अपना काम निकलवाना। दादी कहकर बुला लो, गुड़िया खुश हो जाएगी। जा चलो, जा, कुछ नहीं होता। जा, जा बेटी, आवाज दे। जा। दादी पीछे तो आइए। कौन है? दादी, मैं तन्नो। अम्मिया पुत्र, अम्मिया पुत्र, अम्मिया। बस कितने महीने के बाद मैं हवेली के दादी की आवाज सुनी है। पुत्र मैंने कुछ किया ही पुत्र कुछ किया ही नहीं। दादी बोले हमें। देखिए, हम आपका दिल तो नहीं दुखाना चाहते। नहीं, अब दिल कितने दुखाया कुड़ी ने। इन्हें तो बल्कि मैंने खुश कर देता। मैंने अपनी पोती राधा की याद आ गई। अब सर की गल में दस। जी, अम्मी अब्बू को आपसे कुछ बात करनी थी। अच्छा, अब पुत्र मैं अम्मी है। एक कुर्सी अंदर रखेगी ना सुंदर, मैं अम्मी है। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ बहुत खुशी हुई है। मोहतरमा, देखिए, आप हमारी हालात समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लुटे पिटे, मालो दौलत सब लुट गया हमारा। बेसहारा, बेमददगार, कई महीनों तक हम कैंप में पड़े रहे, न खाने का न सोने का कोई ठिकाना। खुदा करके अब ये हवेली हमें अलॉट हुई है। अपनी खातिर ना सही, इन बच्चों की खातिर हम लाहौर में पैर जमाना चाहते हैं। लखनऊ में हमारा चिकन का कारखाना, अब देखो खुदा कैसे रोटी देता। बुआ, हमने बहुत दुख देखे, इतनी तकलीफें उठाई है कि अब तो रोने के लिए आंख में आंसू भी नहीं बचे। घबराना मेरा पुत्र, मैं तो जो बात सकेगा ना वो मैं तुम्हारे वास्ते करा। देखिए, हमारी आपसे गुजारिश है कि पाकिस्तान बन चुका है और आप हिंदू हैं, आप समझ रहे हैं ना? अब आप देखिए ना, बगैर जड़ के दरख्त कब तक खड़ा रह सकता है? हिंदुस्तान बन गया, अब आपके करीबी रिश्तेदार और मोहल्लेदार सब वहीं में। अब आप यहाँ कब तक रुकेंगे? जी देखिए, मैंने पता है कि मैं मर चुकी हूँ। जिंदगी के मौत में मेरे वास्ते कोई फर्क नहीं। जवान मुंडा मेरा मर चुका है, मृतक दादा मैंने पता नहीं कि वो कितने रह रहा है। जिंदगी के मौत में कोई फर्क नहीं पड़ गया मेरे। हिम्मत है हमारी, लेकिन सुना है कि जितने भी गैर मुसलमान यहाँ रह जाएंगे ना, उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाएगा। आप समझिए। हाँ, बिल्कुल यही सूरत है। जी। देखो, तो मैं पहला कह चुकी है पुत्र, मेरा परिवार सारा मार गया ते मैं वो कल्ली इत्थे गई। जे तुसी रहना ना पुत्र रह लो, मैं तुहानू रहन तो नहीं रोकदी, इत्थे थल्ले रह दो ते रहना। पर जिथे तक मेरा इस हवेली तो निकलने का सवाल है ना, वो मैं तेरे पहला मना कर। देखिए मोहतरमा, हमें आप किसी गैर मुनासिब हरकत के लिए मजबूर मत कीजिए। हाँ,
कि तू जो होता है ना वो तू कर रहा है। और आजा हवेली बड़ी सख्त है मगर टाइम लगेगी किसी बात पर तैयार ही नहीं होती है। तुम्हें समझ में नहीं आता मैं करूं क्या? अरे जनाब आप चुपचाप बैठिए, कागजात हम दबा देंगे। पर वो बुढ़िया अरे जनाब बुढ़िया ना हो गई, कोई शेर हो गया चंद्र जी। अरे क्या वो खाए जा रही है, कैसे हवेली से निकाल दे रही है, कैसे लखनऊ से भगा दे रही है। अरे बैठिए आराम से। क्या उम्र बताते हैं आप? 65 तो बेगम की ये कोई 65-70 साल की होगी। अरे जनाब तो बुढ़िया कोई आधे हाथ तो पिया होगी मैं भाई 2-4 साल में 6 नुंगवा से हो जाएगी। इस हवेली पे आप ही का कब्जा होगा भाई, खुदा कसम मिला वजह परेशान हो गया। बजा फरमाया आपने। वो कैंट में गुजारे जब 2 महीने याद आते हैं तो रूह कांप जाती है। खुदा कसम हम मैं ये हवेली छोड़ने वाला नहीं हूँ। मिर्जा साहब जी पर एक बात कहनी पड़ेगी जी। अगर बुढ़िया को राह रास्ते पर ला सके तो जी लानत है। आ जाएगी जो बेगम आ जाएगी। और नहीं तो याकूब साहब से बात कर रहे थे। कौन? याकूब खान पूरा बना देंगे काम एक झटके में। जी एक झटके में। अच्छा तो इजाजत नहीं, इजाजत कुछ रह गया। हाँ मिर्जा साहब वो 500 रुपया हमें दे दे। पर आपने तो कहा था दस्तखत कर दीजिए। अभी भी तो लगे काम आपका हो जाएगा। हाँ जी इसके लीजिए जल्दी। बेगम जरा वो 500 रुपए तो भिजवा दो। हाँ जी तो जल्दी कीजिएगा, मैं बोल नहीं करूँगा। हाँ। बतानी हाँ बेगम जल्दी। लंगूर के हाथ में अंगूर, आप खुदा हाफिज। ये मुंह क्या कह रहा था अभी? वो ये कह रहा था कि मामले को अपने तौर पर सुलझा लो। अगर कहीं आपने किसी ने शिकायत कर दी छोड़ देंगे हवेली किसी सिंधी को दे देगा। तुम क्या करेंगे जी? चलिए बाद में सोचते हैं, कल कुछ खाने का करते हैं। तनु बेटा तुमने बावर्ची खाना देखा? बर्तन तो हमारे पास है ही। ऐसा करो तुम जल्दी से कुछ खाने को पका लो। लेकिन अम्मी बावर्ची खाने में तो एक भी कोले लकड़ी नहीं है। कोले लकड़ी है ही नहीं, एक भी नहीं है। खाना कहाँ पर पकेगा? ਉਹ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੀ ਕੋਠੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ ਕੋਲੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ, ਉਹ ਕੱਢ ਲਓ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਓ ਆਪਣੀ, ਕੰਮ ਕਰ। ਕਾਕਾ मैं राबी नहान पे आ रही हूँ, पूजा भी कर रहे हैं ते वापस भी आ रहे हैं। अच्छा बात है, मुझे भी जाना है। जाना याकूब खान से मुलाकात कर ही लेता हूँ। देखो बेटा जैसे तुम ठीक सब जी चलता हूँ। जाने बेटा देखो कोई खतरा बोलना ले लेना। खतरा हो गया, रावी नहाने चलता हूँ। कोई सुपना जगे नाल मेरे दुनिया जगे ओ जगे जिनू नींद ना आवे या कोई मेरे ऐदां दा कोई सुपना जगे नाल मेरे एक दुनिया जगे नाल मेरे दुनिया जगे
रात सोता रहा और भट्टी ठंडी पड़ी रही। ओ पहले तो पट्टी भी ठंडी तो पट्टी दा मालिक भी ठंडा। ओ मीडिया लिम्या ओ जा यार तेरी पट्टी तेरी आवाजा मार रही है। लिम्या लिम्या ओ लिम्या हमीद जल्दी पूरी साड़िया सो खातिया मैनू सुते पे तू सौण दी साला अल्लाह दा दुश्मन ओ साला एक देता कर लिया कर जिद्दे तुम गाला में कटा है ओ नासिर साहब दसी ओ तुसी कदों तक झल्ले नाल घर बैठन लग गए एदा वेला है और सुनाओ बड़ी सवेरे सवेरे आ गया आज है सुबह भाई सुबह कहाँ हुई? और ने रहेगा भाई जो रात में सोया हो वो रात को उसकी तो सुबह होती है। हैं सारी रात सोते नहीं बस मियाँ पूरी रात आवारागर्दी और 5 शेर गजल की नजर हो गई। हो वैसा भी शायद साहब तुसी किथे सोंदे हो रात भर भाई रावी दे किनारे मेरे तो पहला माई पहुंच गई सी ओथे इन्हां नाल मुलाकात होती केड़ी माई ओ रंजोरी दी मां ना वो सवेरे रोज रावी जी नहाउण जांदी भाई वो नहाती है और सूरज की पूजा करती हैं। और नासिर साहब एदा सारी रात गश्त होंदा आती है एने दोनों भी आपके वर्गा कर भाई रातें किसी छत के नीचे सोकर बर्बाद करने के लिए नहीं होती। क्यों नासिर साहब भाई रातों में ही तो दुनिया के सबसे अहम काम होते हैं। हैं हाँ साल के दौर पे देखो फूलों में रस भरता है रात को, आहा समुद्रों में ज्वार भाटा आता है रात को, अच्छा भाई खुशबुएं जन्म लेती हैं रात को और फरिश्ते उतरते हैं रात को। और सबसे बड़ी वही वो भी रात को नाजिल हुई थी। भाई नासिर साहब ये घर कमा कई बार रात नूं मैं अपनी अनारकली नूं लेके नारकली अरे इसकी घोड़ी अच्छा वो नारकली ते सलीम हां और तू अकबर भाई रात में नासिर साहब अपनी घोड़ी नूं लेके मैं स्वागत को छड्डन दूर हीरा मंडी जांदा। अच्छा रात दे अंधेरे च अल्लाह दी कसम ए जे कम में देखे ना जिन्हें बारे सोच के भी ना अल्लाह अल्लाह मेरे मुंह निकलता है। ओए उन्हां नूं देख के अल्लाह अल्लाह नहीं उन्हां नूं देख के वल्ला वल्ला निकल ओ यो कम जड़े रात के अंधेरे च पेड़ा दे भाई तुम अंधेरे के सौदागरों के कारोबार की बात कर रहे हो भला उनसे मेरा क्या सरोकार? और मेरा चापला वो बड़ी लाई अभी मैं अब तक कितने मकान लौट हो गए इधर तक गली दी गली लाट हुई पई जे मैं मतलब खन्ना वाला मकान कितने लौट होया ओ पता नहीं पहलवान ए जड़े उतरो आए ने ना आ मेरी ता समझ तो करे ने ए छटा छटा करदे बंदे ने लस्सी दा गिलास दे दो पीता ही नहीं जाता साड़ा ओए तो छोड़ो तो ये दस के मैं दर खन्ना वाला मकान कितने लौट होया ओ कहीं ना सरकार भी साहब ने माया नाल शायर तो गया मैं दर खन्ना का भी मकान रह गई रतनलाल चौहरी की हवेली वैसे पहलवान चार दिना तो दिसया नहीं किथे गया इसका बस ऐसे ही हम नया अलॉटमेंट की खबर दे रहे थे। मौका बुरा लाहौर से हमारा अच्छा ओ बेचारा मुंडा मेरी दुकान ते रोज चक्कर लाई जाता और 4 दिना च 25 बार आया होना मैं उनको कहना मैं क्या मैंने काम का दस कहता नहीं उस्ताद याकूब खान से काम है उन्हीं को बता मैंने तो लगता है कोई गहरी गल तभी करता है और मुंडा तो मैंने पहले क्यों नहीं रखा ए चंगी कीती 4 दिना तो आम गाए वो आज अलीम की दुकान ते तशरीफ लेके आए हो ते अलीम तानु खबर दसवता लग गया आए भान मुंडा और जेड़े तुसी रतनलाल जोरी दी हवेली दी गल पूछ रहे सी ना ओदी गल कर रहे हैं और की बात ओ हवेली लखनऊ दे एक मिर्जा साहब नु लाट गया आए कछार क्या ऐसा कौन नहीं जानता ओ ना दा मुंडा तानु लभदा रहंदा है भला जा नाम सीगा ओदा जीम तो ना जावेद उस हवेली च रतनलाल जोरी दी मां आले तक है हां जी देखा और भी सानू पता है अजय और बहुत कुछ दबा रखा उसने उस्ताद बाईस कमरों की हवेली है इतनी छिप गई होगी है। अब तो एक एक कमरा छाना मारे और मुंडा की क्या कैसे खेड़ा खेड़ा बोला ओए मुंडा जिस बताला जोड़े की हवेली लौट गई है पूरो लाटती हुई जी है ओदे अब्बा नु लाटती आ एक बार इधर है वह दस के होता इरादा कैसे और मैं चाह करने वाला मैं ओदे इरादे जान के की लेना और ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮੋਦਾ ऐसा मतलब है अजय कहीं और मत किया जाएगा अजय क्यों और निकलेगा
क्या है, पक्की बात है। बड़ी तारीफ वक्त के साथ हम भी हैं नासिर, आरो आए गए आए। दादी दादी गजल लगती है जी, पूरी इरशाद करा देना। कर दो जी, सुन रहे हैं बिल्कुल। चाय के इंतजार में गजल ही सही। शहर दर शहर घर जलाए गए, यूं भी जाने तरफ बनाए गए। क्या कहूं किस तरह सरे बाजार इस्मतों के दिए बुझाए गए। वो खिलवतों के सरमाए बज़्म आम में लुटाए गए। वक्त के साथ हम भी है नासिर, आरो बस की तरह बहाए गए। वाह नासिर साहब वाह, आजकल ने हालात की पूरी तस्वीर मौजूद कर दी। ओए शारदा किए कुछ भी लिख मारते हैं। और क्या उस्ताद? मैं सब फिजूल दिया गल्ला ने। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। चुप करो, तू तो आगे चलाते चलाते कब से शायर बन गया। ठंड पुत्र ठंड। ये नया नया भर्ती हुआ है ना। अच्छा, और ठंडे पुत्र अपना ही बनना है। बनाओ आपकी तारीफ। कौन का खादिम? सब तो आपसे डरना चाहिए। क्यों? भाई खादिमों से मुझे बड़ा डर लगता है। ये मतलब है ਤੁਹਾਡਾ? जनाब दरअसल बात ये है कि दिल ही नहीं बदले हैं, लफ्ज के मतलब ही बदल गए हैं। भाई खादिम का मतलब हो गया है हाकिम, और हाकिम से कौन नहीं डरता। चुभती गल कहती है इन्होंने मेरा साथ कर दिया। भाई बकौल है मीर, हमको शायर ना कहो मीर, कि हमने साहब गंजोगम कितने किए जमा तो दीवान किया। तो भाई जब कार पर चोट पड़ती है ना तो लगमा अपने आप अरे जनाब आप रुकिए, तशरीफ रखे, हम ही चले जाते हैं। हम ही चलो। हाँ चलिए। चलो भाई दवाला अपनी नार करी कहते भाई गड्ढे तो और ला के ले गए और तू अपने ठोकड़ा लो बाहर। चलो ओ पहलवान एक मिनट आओ जी। ओ मुंडा ता नुरा इधर आ रहा है। ओ जी जावेद ओ जरा 4 दिन सच्ची बार आया सीगा। ओ हुन आ रहा है दूसरी जा रहे हो। ओ दूसरी बह जो ऐसे नहीं होने मेरा ना दिमाग उसी का है। ओ जावेद इधर आ रे आज ये तेरे उस्ताद याकूब था और जना लफ्ज़ करता सीगा जेड़ा कुछ कहना कह ले कि तेरे नहीं है कि 9 11 बजते हैं ओ मैं कहता सीगा ओ पहलवान में इधर तो बच्चा जानदा पूरे बन्ने दे हमदर्द ने जेड़ा काम किसी तो नहीं होता ना पहलवान साहब गड्डी जड़ा देंदे वे समझ गया होता चल करो कर पहलवान ना इन्ना ने ना मुफ्त दी चाह पी के मेरे कोड़े खत्म कर दे मैं कोड़े इकट्ठे करना है करो बंदा जी। वो पीर शाह खाड़े के उस्ताद है पहलवान। और आपा पहलवान ने चेले च पड़े ना। ये झगड़ा जी वो रतनलाल जौहरी की माँ वो अभी भी हवेली में ही है। तभी सोचे जी अजीब बुढ़िया है जी, कहती है मैं इस हवेली से नहीं निकलूंगी बेशक जान चली जाए। जरूर तगड़ा माल पानी का रखा हो गया। फिर तो भी कितना माल पानी का तो पता नहीं जी, हम कस्टोडियन के पास गए तो वो कहने लगे कि तुम्हें दूसरी हवेली लौट कर देंगे। कोई बुढ़ी को खाली नहीं कराएंगे, ऐसा तो खाली कराएंगे। फिर क्या जी, हम भी वहीं और बुढ़िया भी वहीं। अब हम तो बड़े परेशान हैं। और इसमें परेशानी की क्या बात है? तो फिर आप ही बताएं कि अब हम क्या करें। ओए तू कुछ नहीं कर सकेगा, करेगा वही जो कर सकता है। जी मतलब साफ सुन लो, जब तक बुढ़ी जिंदा है हवेली पे ਤੁਹਾਡਾ कब्जा नहीं हो सकता और बुढ़ी तक उसे निपट नहीं सकते। बस मसीह ठिकाने लगा सकते हैं, पर वो भी काम आसान नहीं है। पहले जो काम मुक्त हो जाया करता सी उन्होंने पैसे लगे नहीं, समझ गया? जी अपने अब्बा ने कही 1000 लगेंगे। 1000 ये तो बहुत ज्यादा है। अपने अब्बा ने कही 1000 के पीछे कि तेल रखा दिया हवेली हथों ना निकल जाए, समझ गए? कल सवेरे 10 बजे तक सानू जवाब मिल जाना चाहिए। और जवाब का क्या है, पैसे ले आना बस। पापा अच्छे मिलो में तेरे समझ गए? भाई बुढ़ी तो खाली नहीं कराएंगे, ऐना तो खाली कराएंगे। बड़ा उस्ताद था ये। चलो आगे जावे होगी क्या क्या पागल हो आप? बात तो हो गई, पर ये बताइए कि काम तो करवा देते हैं ना?
एकदम सब मारे जाए फूल पे कंधा एक बराबर दिल हो बितरती मावरिया मिट्टी जो बीज है उगला मिट्टी जो बीज है उगला तरती लइयो एक बराबर तरती लइयो एक बराबर कोख ना हिंदू कोख ना मुस्लिम कोख ना हिंदू कोख ना मुस्लिम जीवन बख्शे एक बराबर दिल हो तरती मावरगा दिल हो तरती मावरगा दिल हो तरती मावरगा। अम्मी सुनिए, वो बेगम हिदायत हुसैन है ना, कल उन्होंने अपने नौकर को ना ताजमहल कोयला लकड़ी लेने भेजा था। अब उन्हें एक भी कोयला लकड़ी ना मिला। कह रही थी कि हम ना उन्हें एक टोकरी कोयला लकड़ी उधार पर दे दें, कल तक लौटा देंगी। ए दीदी होशों में